इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज में। आपसे दिव्या पैन्यूली। वक्त हो चुका है नेशनल बुलेटिन का, लेकिन उससे पहले चलते हैं हेडलाइन पर। जयपुर में ग्राम रथ अभियान कार्यक्रम का हुआ आयोजन। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष टी नवीन हुए कार्यक्रम में शामिल। कहा, आगामी वर्ष राजस्थान के विकास का होगा वर्ष। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव पर बोले केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। कहा, अब की बार बंगाल में परिवर्तन निश्चित। टीएमसी के शासन को इस बार स्वीकार नहीं करेगी जनता। उत्तर 24 परगना में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भरी हुंकार। बंगाल के पास टीएमसी की अराजकता और कुशासन से मुक्त होने का अवसर। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अरविंद केजरीवाल पर साधा निशाना। कहा, हमेशा न्याय व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगाना केजरीवाल की आदत। संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करना केजरीवाल का बन चुका कल्चर। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने किया पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। साठ वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। जयपुर में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष टी नवीन ने प्रदेश सरकार के ग्राम रथ अभियान कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि युवाओं की शिक्षा से लेकर ग्रामीण विकास में सड़कों के निर्माण और विभिन्न योजनाओं तक आपकी उड़ान आपके संकल्प को दिखाती है। जिस प्रकार से आपकी सरकार आगे बढ़ रही है, हम इस बात को लेकर आश्वस्त हैं कि आगामी वर्ष राजस्थान के विकास वाला वर्ष होगा। आपसे निवेश के लिए बड़े अवसर निर्मित किए, जिससे निश्चित रूप से यहाँ के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर मिले हैं। मैं देख रहा था, चाहे वो महिला सशक्तिकरण का ही क्षेत्र रहा हो, चाहे वो पशुपालन का क्षेत्र रहा हो। एक समय 2023 तक पशु चिकित्सा में केवल प्रथम श्रेणी में केवल 36 ऐसे चिकित्सालय थे, जो आज बढ़कर 101 की आंकड़े में आ गए। मैं इन आंकड़ों को जब देख रहा हूं, जहां हमारे स्वयं सहायता समूहों की संख्या 4000 थी, आज उसको आपने बढ़ाकर 6000 के आंकड़े में लाए। ऐसे कई आंकड़े मैं आज देख रहा था, जो पिछले 2 वर्षों में आपने जो गति प्रदान की है, चाहे युवाओं के शिक्षा से लेकर हो, चाहे ग्रामीण विकास में सड़कों के निर्माण से लेकर ग्रामीण विभाग के अन्य योजनाओं को लेकर। मैं मानता हूं कि ये उड़ान आपके संकल्प का पूरा द्योतक है, और संकल्प के साथ जिस प्रकार से आपकी सरकार आगे बढ़ रही है, हम इस बात को आश्वस्त हैं कि आने वाला वर्ष राजस्थान के विकास का वर्ष होगा। जिस प्रकार से आपने निवेश के लिए बड़े अवसर उत्पन्न किए, आपने राइजिंग राजस्थान समिट कर निवेश के जो बड़े अवसर लाए हैं, उससे निश्चित रूप से यहाँ के युवाओं को रोजगार के अवसर, और हमारा युवा केवल रोजगार पाने वाला नहीं, रोजगार देने वाला कैसे बने, इस दिशा में आपकी सरकार लगातार कदम रख रही है। एक समय था जब हम लाभकारी योजनाओं के लिए दिल्ली से 1 रुपया भेजा जाता था, तो गरीब के खाते में मात्र 15 पैसा पहुंचता था। पर हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे नेतृत्वकर्ता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जनधन खाते के माध्यम से हर गरीब को स्वावलंबी, स्वाभिमानी बनाने का प्रयास किया, और आज 44 करोड़ के जनधन खाते ने इस बात को जरूर प्रमाणित किया है कि आज हर गरीब, हर सामान्य परिवार का व्यक्ति एक स्वाभिमान के साथ आगे बढ़ रहा है। और आज दिल्ली से अगर 1 रुपया चलता है, तो गरीब के खाते में पूरा का पूरा 1 रुपया पहुंचता है। ये नरेंद्र मोदी जी की जो ये सोच है, ये निश्चित रूप से हम सबको संकल्पित, हमारे संकल्प को सिद्धि की ओर ले जाती है।
जयपुर में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव पर कहा कि मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि अब की बार बंगाल में परिवर्तन निश्चित है और साधारण जनता बंगाल के परिवर्तन का मन बना चुकी है। लोगों ने तय कर लिया है कि बंगाल में जिस तरह की व्यवस्था पिछले 15 साल से टीएमसी के शासन में है और उससे पहले कम्युनिस्ट के शासन में थी, उसे जनता अब स्वीकार करने को तैयार नहीं है, जिसके बाद अब दूसरे चरण में भी रिकॉर्ड वोटिंग होगी। मुझे चुनाव के समय में 2016 के चुनाव में, 2021 के बंगाल विधानसभा चुनाव में और इस वर्तमान चुनाव में भी लंबे समय तक बंगाल के विभिन्न क्षेत्रों में रह करके काम करने का सौभाग्य पार्टी ने दिया। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ में कह सकता हूं कि अब की बार बंगाल में परिवर्तन निश्चित है और साधारण जनता बंगाल की परिवर्तन का मानस बना चुकी है। लोगों ने तय कर लिया है कि बंगाल में जिस तरह की व्यवस्था पिछले 15 साल से तृणमूल कांग्रेस के शासन में, ममता जी के शासन में है, जिस तरह की व्यवस्था और अवस्था बंगाल के उससे पहले कम्युनिस्ट शासन के दौर में रही है, जो कटमनी, लूट खसोट, गुंडागिर्दी, बदमाशी, इन सब का आलम जो बंगाल में है, बंगाल की जनता उसको और स्वीकार करने को तैयार नहीं है। कल तक जिस तरह से प्रचार हो रहा था, अब इंतजार है कि कल का मतदान भी पहले दौर के मतदान के अनुरूप ही जनता परिवर्तन के लिए मतदान करेगी और उसी संख्या और अनुपात में मतदान करेगी। पहले चरण का मतदान जब संपन्न हुआ, उसके साथ बाद में स्थिति एकदम स्पष्ट हो गई। बंगाल की जनता ने अपना मैंडेट मतदान के प्रतिशत के माध्यम से दे दिया है और जिस ट्रांसपेरेंसी के साथ में चुनाव सुनिश्चित चुनाव आयोग ने कराया है, मैं मानता हूं कि पहली बार बंगाल के लोगों की दिल की आवाज़ जो है वो मतदान की पेटियों से बाहर निकलेगी। सर, चूंकि 142 सीटों पर मतदान चुनाव बाकी है, 29 तारीख को होगा, क्या उम्मीद करें जो मतदान का प्रतिशत 93% से अधोग रहा था पहले दौर में, दूसरे दौर में भी वो निश्चित रूप से वही रहेगा। जैसा मैंने कहा कि बंगाल की जनता अपना मानस व्यक्त कर चुकी है। देखिए, राजनीतिक क्षेत्र में किसी भी धरातल के आकलन के लिए कुछ प्रतिशत जो है वो ही बहुत होता है। जिस तरह से चावल जब पकते हैं, एक चावल का दाना निकाल करके माँ या बहन खाना बनाती है, वो दबा करके देख लेती है और वो जान जाती है कि चावल पक गया है। पिछले चरण में जिन सीटों पर चुनाव हुआ, 152 सीटों पे, वहां बंगाल की जनता ने अपने आप। उधर 24 परगना में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया, जहां उन्होंने कहा कि यह आपके पास टीएमसी के अराजकता और कुशासन से मुक्त होने का अवसर है, बंगाल के वैभव को पुनर्स्थापित करने का अवसर है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, इन सभी ने अयोध्या में राम मंदिर बनने से रोकने का प्रयास किया था, लेकिन डबल इंजन सरकार आई और आज अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो गया है। उत्तर प्रदेश गुंडा मुक्त, माफिया मुक्त हो गया है। अब उत्तर प्रदेश में ना कर्फ्यू है, ना दंगा है। यूपी में अब सब चंगा है। ये बहनों और भाइयों, ये अवसर है आपके पास टीएमसी की अराजकता और कुशासन से मुक्त होने का, बंगाल के वैभव को पुनर्स्थापित करने का। बंगाल के दिल में काबा नहीं, बंगाल के दिल में काली है, माता काली है, इसका एहसास कराने के लिए। बंगाल के नयनों में मां दुर्गा है, मां दुर्गा मदीना नहीं है, मां दुर्गा है, इसका एहसास कराने का समय आ गया है। और इसीलिए मैं कहता हूं, ये कांग्रेस, कम्युनिस्ट, टीएमसी, एसपी, इन सब ने प्रयास किया था अयोध्या में राम मंदिर रोकने का। डबल इंजन सरकार आई, क्या ये राम मंदिर बनने से रोक पाए? आज अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो गया है। उत्तर प्रदेश गुंडा मुक्त, माफिया मुक्त हो गया है। अब उत्तर प्रदेश में न कर्फ्यू है, न दंगा है। यूपी में सब चंगा है। एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, एयरपोर्ट बन रहे हैं, गुंडा मुक्त, माफिया मुक्त। और अगर कोई माफिया सिर उठाता है
यूपी का बुलडोजर उसको सड़कों पर, एक्सप्रेस वे पर उसकी हड्डी पसली एक करता है। और आपके बुलडोजर को भी सुनकर के अभी से टीएमसी के गुंडे अंडरग्राउंड होना प्रारंभ कर दिए हैं। और इसीलिए कहने के लिए आया हूं बहनों भाइयों, ममता दीदी जो अब तक कहती थी कि खेला हो बे, अब मैं कहूंगा कि ममता दीदी खेला शेष, ए बार खेला शेष, ए बार खेला शेष, उन्नयन शुरू, खेला शेष, उन्नयन शुरू। और उस दिशा में हम सबको कार्य करना है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि केजरीवाल उन लोगों में से है जो कहते हैं कि वकील भी हम हैं, गवाह भी हम हैं और जज भी हम हैं, सब कुछ वही है, तो इस न्याय व्यवस्था की जरूरत क्या है? क्योंकि हमेशा न्याय व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगाना, संवैधानिक संस्थाओं को गाली देना, यही उनका वर्क कल्चर है और यही उनकी मानसिकता बन गई है। देखिए, मुझे लगता है कि केजरीवाल साहब उन लोगों में से हैं जो ये कहते हैं कि वकील भी हम हैं, गवाह भी हम हैं और जज भी हम हैं, सब कुछ वही है, तो इस न्याय व्यवस्था की जरूरत क्या है? हमेशा न्याय व्यवस्था पे प्रश्न चिन्ह लगाना, संवैधानिक संस्थाओं को गाली देना, यही इनका वर्क कल्चर है और यही इनकी मानसिकता बन गई है। जिस तरीके से दिल्ली में वो व्यवहार कर रहे हैं कि मैं कोर्ट नहीं जाऊंगा, आपने एक न्यायमूर्ति पे जो इल्जाम लगाए, जो सवाल खड़े किए, क्या ये आपको शोभा देता है? एक कल्प्रिट, एक गुनहगार जो कि शराब घोटाले में लिप्त है, जिसके ऊपर इतनी बड़ी चार्जशीट है, वो व्यक्ति न्याय स्तंभ पर आवाज उठा करके कहे कि ये मेरे खिलाफ कुछ निर्णय ले सकते हैं और उसकी उस सोच के साथ में जज बदल दिया जाए, कोर्ट बदल दी जाए, और वो अपने आप को कभी गांधी कहते हैं और कभी भगत सिंह कहते हैं। मैं इस पे भी आपत्ति दर्ज करना चाहूंगी कि हमारे देश की इतनी बड़ी हस्तियां, महात्मा गांधी, हमारे सरदार शहीद आजम भगत सिंह जी, उनसे अपने आप को कंपेयर करते हुए जिस तरीके से ये व्यक्ति अपने आप को उपाधि देते हैं, ये सच में बड़ी शर्मनाक बात है। एक तो जिसे कहें कि एक तो चोर और ऊपर से मचाए शोर, कि शोर मचा करके अपने आप को वो ये दिखाना चाहते हैं कि वो बेगुनाह हैं, तो बेगुनाही के तो सबूत और बेगुनाही की परीक्षा तो अदालतों में देनी पड़ेगी। बाहर बैठ के आप कहें कि मैं सत्याग्रही हो गया हूं, तो मुझे लगता है कि ये केवल एक घटिया मजाक है, जिस मजाक को न जनता पसंद करती है और न ही हमारी न्याय व्यवस्था इसकी परमिशन देती है। दिल्ली में कांग्रेस सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा ने राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा और अन्य सांसदों के आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल होने पर कहा कि पंजाब की राजनीति पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। यह लोग मन के इतने कमजोर हैं कि पार्टी के साथ खड़े नहीं हो सकते। ये लोग खुद को आम आदमी पार्टी बताते हैं, लेकिन इन 6-7 लोगों में से एक ऐसा व्यक्ति मुझे बता दीजिए जो आम आदमी हो। ऐसे करोड़ों की संपत्ति रखने वाला आम आदमी तो हर कोई बनना चाहेगा। आप संदीप पाठक ले लो, राघव चड्ढा ले लो, सानी ले लो, या हरभजन ले लो, और वो जो दो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, इतने कमजोर हैं कि एक दिन ही एक के ऊपर रेड हुआ, दूसरे को कॉल चली कि तेरे भी रेड होगा ईडी का, तो वो उन्होंने पार्टी स्विच ओवर कर। जो आदमी मन के इतने कमजोर हैं, जो पार्टी के लिए खड़े नहीं हो सकते, ये कहते कि हम आम आदमी आम घर के हैं, इनमें से एक भी 6 में एक भी मेरे को आम आदमी बता दो। कैसा तो आम आदमी बढ़ना ही चाहिए जिनके पास करोड़ों में है पैसे, तो वैसा तो आम आदमी सभी को चाहिए। कैसे टिकटें दी, क्या किया, सभी पंजाब के लोग जानते हैं। इन्होंने लेकर टिकटें दे दी, उन्होंने ट्रैकर अपने में लेकर चले गए। पर देश की ये पॉलिटिक्स के लिए बहुत खतरनाक है कि पॉलिटिकल आदमी वो है जो अपनी पार्टी के साथ खड़ा रहता है, जो डरे। तो इनमें तो है ही डर। मेरे को ये डर है कि कहीं पंजाब का सीएम ही न चला जाए,
इतनी डरपोक पार्टी का जो हेड होता है वो ही ना भाग जाए। तो जैसी र्यूमर चल रही है पंजाब में कि इनके एमएलए जो हैं वो टूट रहे हैं, पंजाब में प्रेसिडेंट लागू हो जाएगा रूल, तो जो अपने आप को बचाने के लिए शायद चीफ मिनिस्टर बोल दे कि मैं ही बीजेपी में चला जाता हूँ। लोगों में ये एक ऐसी जमात है, एक आम आदमी पार्टी, जो पंजाबियों की जो एमपी गए आप बोल रहे हो, जो पार्टी के नहीं बन सके तो वो पंजाब के क्या बनेंगे। पहले सबसे पहले तो पार्टी होती है, और मेरे ख्याल हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम है कि 2/3 मेंबर ही चले जाए। ये बहुत बड़ी बात है और शर्म वाली बात है। जैसे भगवंत मान या वो केजरीवाल बोल रहे हैं, कभी वो कल मेरे ख्याल केजरीवाल रो रहा था कि मेरे को छोड़कर चले गए, कोई ऐसा मैंने सुना था। और चीफ मिनिस्टर जैसे उनको गद्दार कह रहा है, एक गद्दार वो नहीं, गद्दार पंजाब का मुख्यमंत्री है जिसने इन गद्दारों को टिकट दी। पंजाब के लोगों ने वोट नहीं किया उनको एमएलए ने बनाया मेंबर पार्लियामेंट। गद्दार तो इनके हैं जो जिन्होंने इनको टिकट दी, और कैसे टिकट दी लोगों में इनको आना चाहिए। दूसरी बात जो पंजाब की है कि बीजेपी जिस तरह जैसी खेला खेल रही है, ये डेमोक्रेसी के लिए बहुत खतरनाक है। ऐसा काम कभी नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर आपने करना है तो इनको कहते हैं कि आप रिजाइन देकर आओ, हम आपको पार्टी में ज्वाइन करवाएंगे। ऐसा करके लोग कभी नहीं पॉलिटिक्स चलती। ये पंजाब को ये डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं, स्टेबल नहीं रहना चाहते। और खास करके बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों इकट्ठे हैं। इनका कोई भी आप देखिए ये इकट्ठे बात करते हैं। अब बात ये हुई कि किसी कोई नैरेटिव कोई निकलता है, तो सबसे बड़ी बात है कि चीफ मिनिस्टर पंजाब जो है नैरेटिव को चेंज करना उससे आता है। 2 दिन राज्यसभा के मेंबरों की बात चली, कल बात आ गई, पता नहीं इतनी इवेंट क्या है। कहते जी पहली बार ससुराल जा रहे हैं, इसका मतलब पहले ससुराल वाले नाराज थे इससे। तो ये बातें जो हैं ये स्टेट की बात होनी चाहिए। किसी का ससुराल में जाना ना जाना प्रेस का क्या काम है, इतनी बड़ी इवेंट बना देना कि ससुराल में 3 साल 10 महीने के बाद अपने ससुराल जा रहे हैं। तो यार ये तो फिर ससुराल वालों को चाहिए कि अपने दामाद को क्यों नहीं मिले, उनको मिलने आ जाना चाहिए था। इतनी नैरेटिव ना चेंज होता, उनका ही चला रहता। ये मैंने इसलिए कहा कि पंजाब जो है बीजेपी और आम आदमी पार्टी मिलकर खत्म करना चाहती है, कांग्रेस को कभी नहीं होने देगी। और कांग्रेस ही उसका मुकाबला करेगी और लोगों में जाकर बताएगी कि ये दोनों मिले हुए हैं और पंजाब को खत्म करना चाहते हैं, पंजाब को और वीक करना चाहते हैं, जो हम कभी नहीं होने देंगे। पंजाब में मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आम आदमी पार्टी को पूछना चाहता हूँ कि पंजाब के गैंगस्टरों के ऊपर कभी चीफ मिनिस्टर ने बात नहीं की। पंजाब के गैंगस्टरों के ऊपर कभी उन्होंने नहीं बात की। होम मिनिस्टर साहब ने, प्राइम मिनिस्टर साहब ने, इसको पंजाब को बचाएगा कौन? टेररिज्म के टाइम ठीक है कांग्रेस और बीजेपी ने इकट्ठे मिलकर पंजाब में टेररिज्म के अगेंस्ट काम किया, पर अब तो शेट्री इनको है, एक साबरमती में बैठा है, एक वहां साम जेल में बैठा है, एक वहां की हरियाणा की जेल में बैठा है। ये जितनी बीजेपी रूल्ड स्टेट्स हैं, तिहाड़ जेल में बैठे हैं, उन सभी में इन्होंने बड़े बड़े गैंगस्टर कंट्रोल में रखे हैं कि जो भी पंजाब में करना होगा हम आपसे करवाएंगे। ये बहुत खतरनाक बात है। तो इन चीजों को खत्म करने के लिए कांग्रेस को आगे आना है और कांग्रेस एकजुट होकर इलेक्शन लड़ेगी। सीएम ना बीजेपी चले जाएं, इनके 51। हजारीबाग शहर की प्रमुख झील इन दिनों गंदगी और दुर्गंध की समस्या से जूझ रही है। बता दें, झील के आसपास फैले कचरे के कारण लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और मॉर्निंग वॉक के लिए आने वालों की संख्या भी घट गई है। स्थानीय लोगों के अनुसार आसपास के कुछ दुकानदार कचरा इधर उधर फेंक रही हैं, जिससे स्थिति और बिगड़ रही है। इसके बाद नगर निगम के सहायक नगर आयुक्त ने दुकानदारों से कचरा डस्टबिन में डालने की अपील की है। वहीं नगर आयुक्त ने बताया कि झील में फैली जलकुंभी को हटाने का कार्य अगले सप्ताह से शुरू किया जाएगा। साथ ही खराब पड़ी सफाई मशीन को 1 सप्ताह के भीतर ठीक करने का आश्वासन दिया गया। प्रशासन ने जल्द ही स्थिति में सुधार करने का भरोसा जताया है। निगम के द्वारा
झील की लगातार सफाई की जाती है। अभी हम देखेंगे कैफेटेरिया झील की सफाई भी हार्वेस्टर मशीन के द्वारा की गई है और अभी भी वो झील साफ है। झील अन्य झील हैं जिनमें भी जलकुंभी जलकुंभी देखा जा रहा है, उसको हम वीड हार्वेस्टर मशीन के द्वारा उसको जल्द से जल्द उसकी सफाई का कार्य पूरा करेंगे। फिलहाल हमारे मशीन में कुछ तकनीकी खराबी आ गई है, जिसकी मरम्मती का कार्य जारी है और अगले 1 सप्ताह में उसको मरम्मत कर दिया जाएगा और उसी के माध्यम से हम जो जिन हिस्सों में जलकुंभी फैली हुई है उसको हम साफ कर देंगे। देखा जाए तो लोग अब मॉर्निंग वॉक एक झील परिसर में दिनचर्या बना हुआ है लोगों को हजारीबाग शहर में। वो अब झील परिसर से लोग दुर्गंध के चलते दूरियां बनाना पसंद करें, लेकिन झील परिसर में मॉर्निंग वॉक नहीं करना चाह रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे इस पर? नगर निगम के द्वारा लगातार झील परिसर की सफाई कार्य किया जाता है। हमारे वार्ड नंबर 4 में हमने जो हमारे सफाई मित्र हैं उनके माध्यम से ये कार्य किया जाता है। मेरा जो वहाँ पे वेंडर्स जो खासकर साले जो पार्क है उसके सामने जिन वेंडर्स होते हैं, चाहे आपका त्रिमूर्ति चौक के पास जो वेंडर्स हैं उनसे भी अनुरोध रहेगा कि वो जो अपना गार्बेज है उसको डस्टबिन में ही डाले, रोड के किनारे ना फेंके। उससे क्योंकि हमारा झील लोगों को मॉर्निंग वॉक के लिए, इवनिंग वॉक के लिए प्रयोग किया जाता है, तो गंदगी फैलाने से लोगों को असुविधा होती है। तो इसी के देखते हुए मेरा सबसे अनुरोध रहेगा कि नगर निगम का जो सफाई कार्य किया जाता है उसमें सहयोग करें और डस्टबिन का प्रयोग करें। और हमारे द्वारा लगातार झील परिसर की सफाई की जा रही है और जो जलकुंभी झील के अंदर पाए जाते हैं उसकी सफाई का कार्य वीड हार्वेस्टर मशीन के द्वारा किया जाएगा। मैं हजारीबाग वासियों को जो दर्द है मैं देखता हूँ। सुबह का समय ज़िंदगी का एक शुरुआत होता है, हंसता खेलता चेहरा, ताजगी भरा सांस लेने के लिए मजबूर इंसान होता है ताकि दिन का शुरुआत अच्छा रहे। झील परिसर में लोग जाता है मॉर्निंग वॉक के लिए, गंदगी का अंबार भरा हुआ है। हम चाहते हैं कि पूर्ण रूप से साफ सफाई हो और साफ वातावरण हो, इसके लिए ही सरकार पैसा खर्च करती है। मैं नगर आयुक्त से मैं कहना चाहता हूं कि जवाबदेही पूर्वक आप अपना निर्वाह करें, अन्यथा जो है किसी का जिंदगी के साथ कोई खिलवाड़ ना करे। सरकार इसके लिए पैसा किसी को नहीं देती है। क्या परिचय हो आपका? रामा सोनी, झारखंड मुक्ति मोर्चा के मैं एक सच्चा सिपाही हूँ। अभी के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन।